जी तो वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। और आज बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हमारे साथ मौजूद है एडम पॉल साहब। तो आइए मजीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, एडम पॉल से बातचीत करते हैं। तो सर मुझे ज़रूर बताइएगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जिनके वालिदैन ने बड़ी स्ट्रगल की और आज बड़े अच्छे लेवल पे हैं। तो उनके नौजवान जो बेटे और बेटियां हैं वो सिर्फ इसी बात पर बैठे हुए हैं कि जो बाप ने किया है वो हमारे लिए काफ़ी है। तो आपके पास भी सब कुछ है, आपके पापा ने भी खुदावंद में बड़ी मेहनत की और सब कुछ आपके पास है, तो क्या आपको मेहनत करने की ज़रूरत है? मैं इस चीज़ को 101% मेंशन करूंगा, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है। इसको इस तरह शुरू करते हैं, जो शख्स ये कहे कि मुझे सब कुछ आ गया है, समझे से कुछ नहीं आया। जो लर्निंग फैक्टर है लाइफ में, स्पेशली नौजवान की ज़िंदगी में, वो कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। आप इस चीज़ को मेंशन करें कि मेरा बाप जो है वो चर्च का चेयरमैन है, फाउंडर है, या मेरा बाप जो है वो पाकिस्तान का या अमेरिका का प्रेसिडेंट है। मेरे नज़दीक आपको मेहनत करते रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जो खिदमत मैं कर रहा हूं वो ये है कि अपने बाप के साथ उनका हेल्पिंग हैंड बनना। और मेरे नज़दीक बहन भाइयों जो नौजवान देख रहे हैं, मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा कर दें। बथेरों की ख्वाहिश ये होती है कि बथेरों की ख्वाहिश है कि मेरा बेटा जी पास्टर बने, मेरा बेटा खिदमत गुजार हो। और उनमें से मैं इसको मेंशन कर दूं, जो मेरे बाप ने मेहनत की है, खुदा ने बरकत दे, ये सब कुछ उनकी मेहनत का अजर है। प्रेज द लॉर्ड। अब अगर मैं रासबाजी में हूँ तो मैं इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि जो बाप का है वो मेरा है। बिल्कुल है, मैं उनका वारिस हूँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल, इसमें कुछ शक व शुबा नहीं है जी। लेकिन अगर मैं मेहनती होने की बात करूँ, कलमा मुकद्दस किलो से बात करूँ, तो मुझे अब ये मेरा वक्त है। अगर मेरे बाप ने सारी उम्र मुझे खिलाया है तो अब मेरा वक्त है कि मैं उनके लिए बहुत कुछ करूं। Praise the Lord। और ये इस मेहनत का हिस्सा है, मुझे मेहनत करते रहना है। और मेरा 24 घंटे का काम है साहब, मैं 24 घंटे खिदमत में हूँ, मैं फील्ड में हूँ, मैं कलाम सुनाता हूँ, प्रशिश करता हूँ। कई बार ऐसे होता है कि मैं पापा को बुलाते हैं कलाम मुकद्दस सुनाने के लिए और मुझे बुलाते हैं जी उसी मीटिंग में वर्शिप के लिए। और मैं बाप बेटा हम मिल के खिदमत करते हैं। और होता ये है कि जी कलाम से पहले जो वर्शिप सेशन है वो पास्टर एडम करेंगे, और जो कलाम की खिदमत है वो उनके पापा बिशप डॉक्टर करेंगे। बिल्कुल जी। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए नौजवान इस बात को गौर कीजिएगा, बेस्ट टाइम है कि आप अपने माँ बाप की ख्वाहिश को पूरा करें। अगर नासिर भाई मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी वालिदा मोहतरमा डॉक्टर के पास जाती थी, हमारा फैमिली डॉक्टर था, तो उनसे डॉक्टर को जवाब पता था, हमेशा पूछता है, उसने कहा जी बुआ जी आप अपने बच्चे को क्या बनाएंगे बड़े होके। हालांकि एक हफ्ता पहले वो आई थी तब भी पूछा वही जवाब, और मामा ने जवाब देना मेरे सारे बच्चे खिदमत में आएंगे, खिदमत करेंगे। और उनकी दुआ, उनका ब्रॉटअप, उनकी मेहनत माँ बाप की वो रंग लाई कि अब बाप के साथ मिलकर मैं खिदमत कर रहा हूँ। अपने लोकल चर्च में भी मैं प्रशिश करता हूँ, चर्च की यूथ को संभाला हुआ है, सारी मैनेजमेंट टीम को संभाला हुआ है, कोई भी प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज करना। तो मेरे नज़दीक मेहनत बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को मत सोचिए कि आपके बाप का प्लेटफॉर्म है, रेडी है, नो, आपको मेहनत करनी है। मेहनत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि जहाँ पे आपके बाप ने खड़ा कर दिया कि बेटा ये तेरी ड्यूटी है, ये तेरी ड्यूटी है, आप उसको पूरा कर लें, इसी में सेटिस्फेक्शन है। वाह, प्रेज़ गॉड, बड़ी खूबसूरत बात। और वाकई में ये बात 110% ठीक कही है भाई ने, बस सब ने, के वाकई में जो कुछ आपके पास है आपको अलग से मेहनत करनी है। आज हमारे नौजवान यूथ बेटे बेटियां चर्च क्यों नहीं आते? बस अब ये बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं आपको थैंक यू बोलूँगा कि आपने चुनाव किया। वेलकम सर। का यूथ का चर्च में आना, और मैं इस चीज़ को इस तरह बयान करता हूँ कि गुनाह ने ऐसा जकड़ लिया उन्हें कि वो अपने आप को इस काबिल समझते नहीं है कि वो चर्च आए। मैंने अपने चर्च में कलाम शुरू हुआ तो मैंने पूछा कि आज अपनी बाइबल मुकद्दस कौन लेकर आया है, और दुख की बात ये थी कि नौजवानों में से एक के पास भी बाइबल नहीं थी। ओह माय गुडनेस, रियली? नेक्स्ट संडे मैंने बाइबल्स का अरेंज किया
और मैं एक नौजवान के पास खुद गया कलाम शुरू होने से पहले। अब मैं उससे बाइबल मुकद्दस पकड़ा रहा हूँ और भाई साहब वो बाइबल मुकद्दस पकड़ नहीं रहा। क्यों? मैं दो तीन दफा मैंने बाइबल मुकद्दस उसके पास की, मैंने कहा भाई बाइबल पकड़े। अब वो हाथ पीछे कर रहा है और जो चीज उसे रोक रही थी वो उसके गुनाह थे, वो उसके गुनाह थे। यस, वेरी ट्रू। वो इस कदर मलामत में था कि मैं इतने गुनाह कर चुका हूं कि मैं बाइबल मुकद्दस पकड़ने के काबिल नहीं हूं। खुदा के घर में आना दूर की बात, अगर वो आ गया खुदा से बरकत दे, बाइबल मुकद्दस पकड़ना, अपने हाथ में लेना। और जो लोग देख रहे हैं शो को, बथेरे ऐसे हैं जो अनपढ़ है लेकिन उन्होंने बाइबल सीने से लगाई होती है। यस, बाइबल पढ़ रहे होते हैं। यस। और मेरे नज़दीक चर्च की गली में एक हमारे घर है, 13 साल का नौजवान होगा। मैंने उसे पूछा, मैं कहा बेटा आप चर्च क्यों नहीं आते? भाई साहब मैं गुनाह बड़े कर बैठा हूँ। oh my God. मैंने कहा आप 13 साल की एज का बच्चा कौन से गुनाह कर बैठे हैं? यस। मैंने उसे चर्च में बुलाया, मैंने कहा मेरे पास बैठे, मैंने उसकी काउंसलिंग की। मैंने कहा खुदा खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने। मैंने कहा खुदा, हम ये कि जी खुदा परफेक्ट लोगों के लिए आया है। नो, खुदा आया ही खोए हुओं के लिए। खुदा आया ही आपके लिए। और उसके बाद ना सिर्फ पैसा, वो लड़का खुद अपनी फैमिली को चर्च लेकर आता है। और उसने कहा कि खुदा मेरे लिए आया, खुदा मेरे लिए हुआ। और अगर मैं नौजवानी की आयाम की बात करूं, आजकल के ना सिर्फ लड़के बल्कि हमारी बेटियां चर्च आना पसंद नहीं करती। और मुझे आपकी इस बात से बड़ी एक खूबसूरत बात जो है वो सीखने के लिए, और मैं ज़रूर अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा, अगर कोई पासवान, अगर कोई नौजवान खादम कोई भी इस बात को सुन रहा है, तो हमें आज के नौजवान खोए हुए को सिर्फ गाइड करने की ज़रूरत है। जैसा आपने उसे गाइड किया, वो ना सिर्फ वो बल्कि अपने पूरे ख़ानदान को जो है वो खुदा की हैकल में लेकर आए। तो कलाम इस बात के बारे में बयान करता है कि अगर तू मसीह यस्सु पर ईमान लाए तो तेरा घराना निजात पाएगा। हालेलुया। जी सर, प्लीज। और मैं इस चीज को मेंशन कर दूं, एक बेटी से मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा आप चर्च क्यों नहीं आते? भाई साहब हम घर में दुआ कर लेते हैं। अच्छा। मैं उसको डायरेक्ट ले गया अमाल 2 में, जहां पर हमारा पहला चर्च तामीर हुआ, अब फर्स्ट चर्च। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और उस 120 की जमात पर वो आकर ठहर गया। अगर मैं इस ठहरने को बयान करूं, चर्च को, जो फर्स्ट चर्च है, रूह कुदस आकर ठहरने का मतलब है वो रुक गया, वो पॉज हो गया, वो जुदा नहीं हुआ। घर में मेहमान आते हैं जाने के लिए, मेरा टाइम हो गया है, रात 10 बज गए, हमने जाना है, लेकिन लिखा है रूह कुदस आया और ठहर गया। और वो आज तक ठहरा हुआ है चर्च में। एक बेटी को मैंने कहा बेटा आप चर्च नहीं आते? भाई साहब हम घर में दुआ कर लेते हैं। मैंने कहा आपको लगता है कि आप चर्च का हिस्सा है? जी भाई साहब चर्च का हिस्सा है। मैंने कहा कलाम मुकद्दस तो अमाल 2:42 में कहता है कि वो रोज तालीम पाते, रोटी तोड़ते, बिल्कुल रफाकत रखने, दुआ करने में मशगूल रहते। तो आप किस चर्च की बात कर रहे हैं? वो चर्च जो आपने खुद बनाया हुआ है, या आप घर बैठकर आप दुआ कर ले खुदा मेरी सुन। मैंने कहा कलाम में लिखा है उसके कलाम की तशरीह सादा दिलों को नूर बख्शती है। कलाम कौन सुनाता है घर में? तब चुप। कलाम की तशरीह कौन करता है? तब चुप। तौबा के लिए कौन बुलाता है? तब चुप। बपतिस्मे के लिए कौन भारता है? तब चुप। मैंने कहा आपको चर्च आना लाजम है। और बथेरे नौजवान बेटे बेटियां इसी बात से पीछे हटे हुए हैं, ये जी हमें चर्च की जरूरत नहीं है। आपको चर्च की जरूरत नहीं, पर चर्च को आपकी जरूरत है। दो डिमेंशन है नासिर भाई। यस, खुदा आपको इस्तेमाल करे, आप खुदा को इस्तेमाल करें, डिफरेंट चीजें। जी बिल्कुल। कई दफा हम नौजवान होते हुए हम खुदा को इस्तेमाल करते हैं, खुदा मेरी ये जरूरत है पूरी कर दे, तब खुदा मेरा है, तब मेरा है। जब खुदा पूरा कर दे तब कौन खुदा? तब चर्च नहीं जाना, तब चर्च नहीं जाना। और मैं दाऊद के बारे में ये मेंशन करता हूँ नौजवानों को सिखाते हुए। दाऊद के बारे में मेंशन नहीं करता हूँ कि दाऊद दुनिया की नजर में चरवाहा है। बिल्कुल, फिर बोलूंगा, दाऊद दुनिया की नजर में चरवाहा है, लेकिन वही दाऊद खुदा की नजर में बादशाह है। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। सेम डेविड। यस। एक इंसान दुनिया के लिए कुछ और है, लेकिन अगर नौजवान बेटे बेटियां खुदा के पास आते हैं तो वो उन्हें नीचे से उठाकर तख्त पर बिठा देता है। स्टोरी से वाकिफ है। यस। वो किस प्लेटफॉर्म से, किस प्रोसेस से गुजरा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कुएं फेंका गया, असीरी में आया, लेकिन एक वक्त था कि वो हुकूमत कर रहा है। यस। और उसके भाइयों ने जब उसे देखा
कि हमने तो इसे पकवाया था, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन खुदा कहता है इट वाज माय प्लान। बेशक जी, बेशक, वाकई में कोई इसमें शक नहीं। और बड़े खूबसूरत तरीके से आपने अकॉर्डिंग टू बाइबल जो है तमाम चीज़ों को बयान किया। तो वाकई में आज नौजवान अगर कोई ये सोचता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है चर्च में आने की, तो आज हमने बहुत सारी खूबसूरत बातों को जो है वो सीखा कि आज आप अगर घर में बैठकर दुआ करते तो वहाँ पर आपको कलाम सुनाने वाला नहीं है, वहाँ पर उसकी तशरीह करने वाला कोई नहीं है, उसके भेद की बातें बताने वाला कोई नहीं। आप सिर्फ घर में दुआ कर रहे हैं। आप जब चर्च में आएंगे तो वहाँ पर आपको एक मुकम्मल तालीम मिलेगी, खुदा के पास आने का मुकम्मल रास्ता बताया जाएगा, तरीक़ेकार बताया जाएगा। तो इसलिए आज मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है अपनी यूथ से, नौजवान बेटे और बेटियों से कि खुदा की हैकल से कभी जुदा ना हो, क्योंकि खुदावंद आपसे प्यार करता है। उसकी हैकल में आए और उसके लिए। और मैं पास्टर एडम पॉल, मैं इसको यूथ समझता हूँ कि यूथ कुछ इस तरह से है कि जैसे जैसे इंसान की बैकबोन होती है, तो चर्च की बैकबोन है यूथ। ठीक है। अब बुजुर्ग आदमी या एक बच्चा उन तमाम कामों को नहीं कर सकता, जैसा झाड़ू लगाना, वजनी चीजें उठानी, साउंड ऑपरेटिंग, सोशल मीडिया को ट्रैक करना, जी, बिल्कुल। तो ये सिर्फ यूथ कर सकती है, ये नौजवान कर सकता है। तो मैं इस बात को और थोड़ा सा मजीद बढ़ाना चाहूंगा कि अगर यूथ खुदा को पसंद है ना, तो यूथ अबलीस को भी यूथ ही पसंद है। बिग पॉइंट। अबलीस का भी जो टारगेट है वो यूथ ही है, यूथ की तरफ है, और खुदा का भी जो टारगेट है वो भी यूथ है। तो ये आज यूथ को फैसला करना, जैसे यशवा बड़ी खूबसूरत बात करता है कि तुम समंदर के उस पार के देवताओं को मानो या इस पार के देवताओं को मानो, मैं तो अपनी और अपने घराने की बात करूंगा कि हम यहोवा पाक खुदा की प्रस्तुति करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच एडम पॉल, आप पसंद आए और आपने बड़ी खूबसूरत बातें जो है हमारी नौजवानों के बारे में कही। और यकीनन मैं ईमान रखता हूँ कि अगर यहाँ पर बैठे हम बरकत पा रहे हैं तो हमारे सुनने वाले भी इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे होंगे। तो हम एक बार फिर से नहायत शुक्रगुजार हैं आपके, आप आए और आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ। देखते रहिएगा प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।